आप सभी को जय मसीह की। आज यीशु परिवार के इस प्रोग्राम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं आपके बीच में चंचल डैनियल। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें वचन में जाने से पहले कि परमेश्वर जो है हमारी मदद करें। आइए हम साथ में मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद प्यारे यीशु मसीह, आज के इस दिन के लिए पिता हम आपकी बड़ाई आपकी प्रशंसा करते हैं। पिता जितने पिता परमेश्वर आज हमारे साथ जितने लोग जुड़ते हैं वो सबके ऊपर सुनने के द्वारा अनुग्रह हो। पिता हमारी भी मदद करें, सहायता करें प्रभु, अच्छे से पिता परमेश्वर इस वचन को सुना सकूं। और पिता परमेश्वर होने दे तेरी आत्मा पिता हमारी मदद करे प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा हर एक बातों में हमारी सहायता करे प्रभु। हम अपने आप को और देखने वाले सभी लोगों को आपके पंखों के आड़ में रखें प्रभु, और आपके लहू के बाड़े में रखें प्रभु। धन्यवाद के साथ इस दुआ को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के दिन इस प्रोग्राम के अंदर यीशु परिवार की तरफ से। और मैं आज परमेश्वर के एक वचन को लेकर आई हूँ, जो कि वचन जो है भजन संहिता जो में है। और ये वचन हमें बताता है कि किस प्रकार हमें अपने जीवन का जो है, अपने जीवन का आनंद जो है वो प्रभु को समझना है। तो हमारे जीवन का जो आनंद है, हमारे जीवन का जो सुख है वो प्रभु से है। तो हमारा जीवन जो है वो प्रभु के द्वारा आनंदित हो सकता है। तो आइए हम मेरे साथ आप भजन संहिता जो है 37 अध्याय और उसका जो है 4 पद आप मेरे साथ निकालें। और वहां परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें परमेश्वर को अपने सुख का मूल जानना है, क्योंकि वही हमारे मन के मनोरथों को पूरा करता है। बाइबल इस प्रकार बताती है कि परमेश्वर को अपने सुख का मूल जाने, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमें इस पूरे दुनिया में सुख दे सकते हैं, शांति दे सकते हैं, हमारे मन के मनोरथों को पूरा कर सकते हैं। जो भी हम अपने मन में तस्वीरें बनाते हैं, जो भी ख्याल करते हैं, जिन चीजों का हम सपना देखते हैं कि प्रभु हम जीवन में ये करेंगे, तो वो सारे मनोरथों को जो है वो परमेश्वर ही पूरा कर सकते हैं, यदि आप परमेश्वर को अपने सुख का मूल जानेंगे। तो आइए हम वचन में, ये वचन को अभी हमने देखा और परमेश्वर का वचन बताता है यदि तुम मुझ में हो, यदि तुम मुझ में हो और मैं तुम में हूं, तो तुम सदा आनंदित रह सकते हो। जिस प्रकार यीशु मसीह जो है हमेशा अपने पिता की बातों को सुनते थे, हमेशा पिता से जो है सारी बातों में जो है मार्गदर्शन मांगते थे, उसी प्रकार आज हमें परमेश्वर से अपने आनंदित होने का मार्गदर्शन मांगना है। आज प्रभु में हमें आनंदित रहना है, क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि उसके बच्चे जो है सदा आनंदित रहें। तो परमेश्वर का वचन अभी हमने देखा, और आप मेरे साथ जो है मत्ती की किताब जो है और उसका 6 अध्याय में 31 पद में प्रभु का वचन कहता है कि इसीलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे, और लिखा है या फिर क्या पिएंगे या फिर क्या पहनेंगे। देखिए प्रभु जो है वो हमारे आनंद का जो है स्रोत है, प्रभु जो है हमारे सुख का स्रोत है, प्रभु जो है हमारे मन के मनोरथों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। और प्रभु इसीलिए कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो। जिस दिन हम प्रभु के अपने उद्धारकर्ता अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, उसी दिन मेरे प्रियो परमेश्वर जो है हमारी सारी की सारी चिंताएं जो है, सारी की सारी जिम्मेदारियां वो परमेश्वर की हो जाती हैं। और हमारा परमेश्वर जो है हमारा ख्याल रखने वाला परमेश्वर है, हर वक्त वो हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर है। अब हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जो है हमारी चिंता करते हैं। इसलिए प्रभु कहते हैं कि तुम किसी बात की चिंता मत करो, अपना सारा का सारा बोझ क्या करो, तुम मुझे दे दो। प्रभु कहते हैं हे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो प्रभु जो है अपना जो है वो हमें देना चाहते हैं। तो इसीलिए आज हमें अपना सुख का मूल जो है वो प्रभु को मानना है। तो प्रभु कहते हैं कि तुम किसी बात की चिंता ना करना कि तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे। देखिए जीवन जीने के लिए इंसान को क्या चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान। ये तीनों ही चीजें की चिंता करने के लिए प्रभु मना करते हैं। प्रभु कहते हैं कि तुम इन सब बातों की चिंता मत करो। आगे वचन कहता है 32 पद में, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की क्या है, इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। और आगे वचन कहता है 33 पद में, इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी। और आगे परमेश्वर का वचन कहता है 34 पद में, अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल
का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा, आज के लिए आज का दुख बहुत है। 31 से लेके 34 पद हमने यहाँ पर देखा और यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें किसी बात की चिंता नहीं करनी है कि हम क्या खाएंगे, है ना, और हम जो है क्या पिएंगे, या फिर हम जो है क्या पहनेंगे। ये सारे की सारे चिंता जो है अब हमारे परमेश्वर के। जिस दिन हम अपने परमेश्वर के साथ अपना परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, उसी दिन से हमारी सारी जिम्मेदारियां हमारे परमेश्वर की हो जाती हैं। जिस प्रकार एक स्त्री, एक लड़की जो है जब एक शादी करके जाती है तो उसकी सारी जिम्मेदारियां क्या किसकी हो जाती है, उसके पति की हो जाती है। जिस प्रकार एक पिता जो है, बच्चे की जिम्मेदारी जो है माता पिता की होती है, बच्चे को क्या पहनना है, बच्चे को क्या चाहिए, है ना, उसको कैसे रखना है, ये सारी की सारी जिम्मेदारियां उसके माता पिता की हो जाती हैं। तो आज जो है हमारा परमेश्वर ने हमें वारिस होने का अधिकार दिया है। परमेश्वर कहते हैं मैंने तुम्हें अब्बा पिता कहने का अधिकार दिया है, मैंने तुम्हें जो है पिता कहने का अधिकार दिया, तुम्हें अपना वारिस बनाया है। तो जब परमेश्वर ने हमें अपना वारिस करके चुना है, परमेश्वर ने हमें अपनी संतान होने का अधिकार दिया है, तो आज मेरे प्रियो हमें जो है संपूर्ण रीति से परमेश्वर के ऊपर अपना भरोसा लाना है। परमेश्वर को ही जो है सारी बातों को हमें कहना है कि प्रभु तू ही है मेरा उपाय करने वाला परमेश्वर, प्रभु आप ही हैं जो मेरे लिए उपाय करते हैं, प्रभु आप ही हैं जो मेरे सुख का मूल है। देखिए मेरे प्रियो, आज मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि आज जो है हम लोग क्या कर रहे हैं। आज देखते हो ज्यादा से ज्यादा लोग जो है संसार में आनंद ढूंढ रहे हैं, संसार में जो है सुख ढूंढ रहे हैं। लेकिन क्या संसार में सुख है? क्या संसार में आनंद है? संसार में सुख और आनंद दोनों ही नहीं है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग बहुत सारा पैसा कमाते हैं, तब भी वो जो है सुख की नींद नहीं ले पाते, तब भी वो पेट भर खाना नहीं खा पाते। पैसे का जो है अच्छा उनके पास भोजन होता है, सब कुछ होता है, उसके बावजूद भी जो है वो अच्छा खाना नहीं खा पाते। कई बार उनके पास घर, मकान, जमीन, जायदाद सब चीज होती है, लेकिन फिर भी वो उसका आनंद ले नहीं पाते। देखिए ये हमारी यहाँ पर हम जो है कुछ ही समय के जो है, ये हमारा जो है अनंत घर नहीं है, पृथ्वी हमारा अनंत घर नहीं है। इसीलिए हम अपना सुख यहाँ ना ढूंढें, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं, हमारे अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा है और हमें यहाँ नहीं रहना है। हमें परमेश्वर के पास सियोन देश, परमेश्वर के घर में, स्वर्ग में जाना है और परमेश्वर के साथ उसके घर में अनंत तक हम परमेश्वर के घर रहेंगे। तो यहाँ की चीजों में प्रभु कहते हैं कि यहाँ की चीजों में तुम क्या करना करो, मन ना लगाओ। आज हमें बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि हमारा मन के मनोरथों को पूरा करने के लिए परमेश्वर कहते हैं, हमारे मन की हर एक इच्छा को पूरा करने के लिए परमेश्वर कहते हैं। तो हमें जो है परमेश्वर में ही मन लगाना है। आज हमारा मन कहाँ लगा हुआ है? प्रभु का वचन अगर आप मेरे साथ देखें, नीति वचन उसका 4 अध्याय और 23 पद कहता है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत क्या है? वही है। देखिए जीवन का जीने के लिए, हमारे मन को चंगा रखने के लिए यदि कोई स्रोत है तो वो क्या है? वो है परमेश्वर। हमारे जीवन की रक्षा, हमारे विचारों की रक्षा परमेश्वर जो है वायदा करते हैं कि वो हमारी रक्षा करते हैं। इसीलिए प्रभु कहते हैं कि तू अपने जो है मन की रक्षा कर। तो आज हमें अपने मन की, अपने विचारों की रक्षा करनी है कि देखिए पूरे दिन में हमारे कितने प्रकार के जो है विचार हमारे मन में आते हैं। अच्छे विचार भी आते हैं और बुरे विचार भी आते हैं। तो हमें जो है चुनाव करना है कि वचन जो है क्या बताता है। हमें उन्हीं बातों को अपने मन में रखना है जो बातें हमें परमेश्वर की ओर खींचती है। हमें उन बातों को जो है मन नहीं लगाना है जो हमारे मन को क्या करती हैं? परेशान कर देती हैं। हमें उन बातों को, उन विचारों को ज्यादा नहीं सोचना है। यदि आपके मन में कोई बुरा विचार आता है जो कि आपको बहुत परेशान करता है और जिसके कारण आप क्या हो जाते हैं? बहुत चिंतित हो जाते हैं और कई बार जो है आप अपने काम में ध्यान नहीं लगा पाते। तो जब कोई बुरा विचार आपको परेशान करता है, जब कोई वो चिंता का कारण बन जाता है, तो आपको क्या करना है? उस विचार के ऊपर, जो विचार यहाँ चल रहा है, उस विचार के ऊपर आपको तुरंत एक परमेश्वर के विचार को लेकर आना है। देखिए अगर आपके मन में बहुत सारी चिंताएं चल रही हैं, परेशानी चल रही हैं, तो प्रभु का वचन क्या कहता है कि तू चिंता मत कर। प्रभु कहते तू क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, इन सब बातों की चिंता मुझे है। तो प्रभु कहते हैं इसीलिए तू क्या कर, इसीलिए देखो प्रभु का वचन कहता है
कि अन्य जाति लोग क्या करते हैं। अन्य जाति लोग संसार में अपना आनंद ढूंढते हैं, लोगों में अपना आनंद ढूंढते हैं। आज हमारा आनंद संसार में नहीं है, लोगों में नहीं है। हमारा आनंद, हम मसीहों का आनंद जो है वो प्रभु के साथ संगति करने में है, प्रभु की आज्ञाओं को मानने में है, परमेश्वर की उपस्थिति में हमारा आनंद है। जितना ज्यादा हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे उतने ज्यादा हमारे मन क्या होगा, उतना ज्यादा हमारा मन जो है सुरक्षित रहेगा, हमारे विचार सुरक्षित रहेंगे। इसीलिए प्रभु कहते हैं कि तू अपने मन की क्या कर, रक्षा कर। तो मेरे प्रियो, आपको अपने मन की रक्षा करनी है। ज्यादा से ज्यादा हमें परमेश्वर के वचन में ध्यान देना है, ज्यादा से ज्यादा हमें परमेश्वर के राज्य की खोज में ध्यान लगाना है। आज दुनिया जो है बहुत सी बातों को खोज रही है, उन बातों को खोज रही है जिसमें कोई आनंद नहीं है, जिसमें कोई जीवन नहीं है। देखिए, ये पृथ्वी, बाइबल बताती है कि अंत के समय में पृथ्वी का क्या हो जाएगा, पृथ्वी जो है वो फट जाएगी। वचन बताता है कि हमें परमेश्वर के इस वचन को, बाइबल में इस वचन को जो है ढूंढ ढूंढ कर परमेश्वर के वचन को हमें पढ़ना है और उसके दर्शन के खोजी होना है। देखिए, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे तो निश्चय ही जो है हम आनंदित रहने पाएंगे। हम जो है हर एक बातों में हमारे मन जो है परमेश्वर में लगने पाएगा, परमेश्वर में बढ़ने पाएगा। प्रभु कहते हैं कि तू मुझे अपना सुख का मूल जान। यदि हमारा सुख कहीं है तो वो प्रभु से है। इस संसार में हमारा सुख नहीं है, लोगों में हमारा सुख नहीं है। हमें लोगों में मन नहीं लगाना है, लोगों के ऊपर अपना बहुत भरोसा नहीं रखना है, क्योंकि वचन क्या कहता है, वचन कहता है कि श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य के ऊपर भरोसा करता है। हमें मनुष्य के ऊपर भरोसा नहीं करना है, हमें अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है, जिसने हमारी सारी जिम्मेदारियों को लेने का वायदा किया है। देखो, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार परमेश्वर को दिया गया है। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि तुम जाओ और सब जाति के लोगों को क्या करो, चेला बनाओ, और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं वही क्या करो, उन्हें भी सिखाओ। तो देखिए, परमेश्वर का वचन किस प्रकार हमें उत्साहित करता है, हमें आनंदित रहने के लिए उत्साहित करता है, हमें जो है सुखी रहने के लिए उत्साहित करता है। देखिए, कोई मरा हुआ व्यक्ति आनंद नहीं कर सकता। क्या आप मरने के बाद आनंद कर सकते हैं? जब तक आप इस शरीर में हैं, जब तक परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है, तभी जो है आप आनंदित हो सकते हैं, तभी खुश हो सकते हैं। मरने के बाद क्या होगा, जब आपका जो है शरीर ये मर जाएगा, जब आप परमेश्वर में सो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? सोने के बाद क्या आप उस प्रकार आनंदित हो सकते हैं? नहीं हो सकते। लेकिन यदि हम इस शरीर में यदि जिंदा हैं और हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा है, तो हम जो है यदि परमेश्वर में मन लगाए हुए हैं और हर एक बातों में परमेश्वर पर ही निर्भर हैं, हर एक बातों में परमेश्वर को में ही अपना सुख ढूंढते हैं, तो निश्चय ही हम परमेश्वर में क्या रह पाएंगे, सुखी रह पाएंगे, परमेश्वर में आनंदित रह पाएंगे। देखिए, परमेश्वर, जब हम आदम को देखते हैं, जब आदम जो है परमेश्वर के साथ संगति करता था तो क्या होता था, वो परमेश्वर की उपस्थिति से जो है आनंदित होता था, परमेश्वर की उपस्थिति उसको खुश करती थी। लेकिन जब मनुष्य और मनुष्य की जो है संगति परमेश्वर के साथ छूट गई, तब क्या हुआ, तब जो है आदम जो है दुखी हो गया, उसके अंदर से परमेश्वर का आनंद चला गया। जिस दिन उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा, उन्होंने वो वाटिका के उस वृक्ष के फल को खाया, उसी दिन से उनके अंदर से वो आनंद निकल गया और संसार में वो अपना आनंद ढूंढने लगे, संसार की चीजों में वो अपना आनंद ढूंढने लगे। देखिए, हमारा आनंद जो है वो परमेश्वर की संगति से है। परमेश्वर के साथ हमें अपना रिश्ता मजबूत करना है, ताकि परमेश्वर हमारे विचारों को सुरक्षित रखें, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में होने वाली हर एक बातों को अपने हाथ में लें। तो हमें परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहना है। तुम क्या करो, इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। देखिए, यदि आज परमेश्वर का वचन, जिस प्रकार आदम ने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा, लेकिन यीशु ने जो है परमेश्वर की आज्ञाओं को माना, और उसने क्या किया, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर परमेश्वर के उस कार्य को पूरा किया। पिता परमेश्वर ने यीशु को सौंपे थे, यीशु ने दुख उठा कर भी उन सारी आज्ञाओं को माना और परमेश्वर के उन सारे बातों को पूरा किया। जो काम करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी में भेजा गया था, प्रभु यीशु मसीह ने
उस काम को पूरा किया। और वो किस प्रकार पूरा किया? क्योंकि वो हर दिन पिता की बातों को सुनता था। वो हर दिन यीशु जो है पिता परमेश्वर के साथ संगति करते थे और परमेश्वर ही को वो क्या मानते थे? अपने सुख का मूल जानते थे। देखिए, जब पेड़ के अंदर डाली जुड़ी रहती है, जब डालियां पेड़ के साथ जुड़ी रहती हैं, तभी वो फल लाती हैं। यदि डालियां पेड़ से अलग कर दी जाएं तो बाइबल बताती है कि उनको काट दिया जाता है और उनको क्या कर दिया जाता है? जब वो सूख जाती हैं तब उनको आग में झोंक दिया जाता है। तो उसी प्रकार यदि हम प्रभु में बने रहते हैं, यदि हम प्रभु के साथ जुड़े रहते हैं, तो प्रभु ही हमारे जीवन का क्या है? हमारे सुख का जो है, वो सुख का जो है स्रोत है। प्रभु ही हमारे सुख का जरिया है। हमें लोगों में अपना आनंद नहीं ढूंढना है, चीजों में अपना आनंद नहीं ढूंढना है। इस संसार में हमें थोड़े समय का आनंद जरूर मिल सकता है। कुछ चीजों से हम अपना एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, टीवी देखने के द्वारा, या फिर हम अपने दोस्तों के द्वारा, या इधर उधर और भी बहुत से ऐसे कार्य हैं। संसार में तो बहुत सारी तरीके से लोग अपने आप को सुखी करते हैं, मन बहलाते हैं, लेकिन वो कुछ ही समय का सुख है। लेकिन मेरे प्रियो, यदि हम प्रभु में आनंदित रहना चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं, इसीलिए प्रभु कहते हैं कि परमेश्वर को अपने सुख का कारण जान। परमेश्वर ही है हमारे कारण, और कोई कारण नहीं है हमारे आज सुखी होने का। क्योंकि वचन क्या कहता है कि तुम्हारे जो ये काम है, तुम्हारे जो ये काम है, ये मैले चिथड़े के बराबर हैं। तुमने ऐसा कोई अच्छा काम नहीं किया। याद करिए उस चोर को जो यीशु के साथ क्रूस पे लटकाया गया था, उसने कौन सा ऐसा काम किया था जिसको यीशु ने कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा? उसने कोई भी अच्छा काम नहीं किया था। अपने पूरे जीवन भर में उसने चोरियां की थी, पूरे जीवन भर जो है उसने गलत काम किए थे, लेकिन अंत के समय उसने अपना मन फिराया, उसने प्रभु से जो है विनती की। तो उसी प्रकार देखिए, हमने भी ऐसे कोई अच्छे काम नहीं किए। आप अच्छे से जानते हैं कि हमारा जीवन किस प्रकार बुरा था, अपने पाप हमने किए थे अपने जीवन में। लेकिन जब हम प्रभु में आए, प्रभु के ऊपर हमने अपना भरोसा रखा, प्रभु को अपना उद्धारकर्ता अपने जीवन में बनाया, प्रभु ने हमारा मार्गदर्शन किया, प्रभु ने हमें रास्ता दिखाया है, तो प्रभु कहते हैं कि तू मुझको अपना सुख का कारण जान। मैं तेरे जितने भी तेरी जरूरत है, जितने भी चीजें तुझे चाहिए, चाहे वो खाने से रिलेटेड हो, देखिए अभी हमने वचन में पढ़ा, चाहे वो जो है पहनने से, आपके कपड़ों से रिलेटेड हो, है ना, चाहे आपके रहने से, कुछ भी वस्तु यदि आपको चाहिए, तो यह आपको जो है परमेश्वर के सामने अपना हाथ फैलाना है, परमेश्वर से मांगना है। वो आपका दूल्हा है। जिस प्रकार एक पति अपनी पत्नी की सारी जरूरतों को पूरा करते हैं, उसकी जिम्मेदारी है, उसी प्रकार जिस प्रकार एक पिता जो है अपने बच्चों की सारी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं, एक माता पिता, उसी प्रकार परमेश्वर भी हमारी सारी जिम्मेदारियों को उठाने का जो है वायदा करते हैं। प्रभु कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मुझे पता है कि तुम्हें क्या चाहिए, इसीलिए तुम दुनिया में जो है संसार में अपना सुख मत ढूंढो। आज हमें, मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि परमेश्वर को अपना सुख बनाओ। और हमें परमेश्वर ने एक काम दिया है, परमेश्वर ने एक काम दिया है, और वो काम यहाँ पर अभी हमने देखा। यदि हमें परमेश्वर, इस संसार में जो है सुख चाहिए, संसार में हम आनंदित रहना चाहते हैं, हमें अपने बहुत सारे चीजों की जरूरत है, अच्छी अच्छी पृथ्वी पर हम चीजों की लालसा करते हैं, यदि हमें वो सारी चीजें चाहिए, तो प्रभु कहते हैं एक काम करना है। और वो काम क्या है? वो काम है कि तुम क्या करो, तुम मेरे राज्य, मेरे धर्म की क्या करो, खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। देखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर कहते हैं कि हमें उसके राज्य को बढ़ाने के लिए खोज करनी है। आज ऐसे बहुत से लोग हैं जो भटके हुए हैं, जो निराश हैं, जो परेशानी में हैं। आज अपने घरों से निकलिए, आज जाइए परमेश्वर के वचन को, किसी एक व्यक्ति को जो है जरूर वचन सुनाइए, जरूर जो है परमेश्वर को बोलिए कि परमेश्वर, पौलुस किस प्रकार कहता है कि प्रभु तू मेरे लिए सुसमाचार सुनाने के द्वार खोल दे। देखिए प्रभु ही है जो हमारे लिए सुसमाचार सुनाने के द्वार खोलते हैं, प्रभु ही हैं जो हमें जो है मदद करते हैं, वो हमें भेजते हैं। यदि हम तैयार हैं, यदि हम जाने के लिए तैयार हैं, तो प्रभु हमें निश्चय ही भेजेंगे। यदि हम प्रभु में आ गए हैं और काम नहीं करना चाहते हैं, अपनी काम नहीं करना चाहते, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करना चाहते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, तो हमें ये सारी चीजें, वस्तुएं कैसे मिलेंगी?
जो हमारे सुख की है। परमेश्वर कहता है कि मैं ऐसी कोई भी वस्तु तुझसे रख के नहीं छोड़ना चाहता, मैं तुझे सब कुछ देना चाहता हूँ, लेकिन मैंने तुझे एक काम दिया है, उस काम को पूरा करना है। मेरे प्रियो, प्रभु ने हमें एक काम सौंपा है और उस काम को हमें पूरा करना है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप जिंदगी में अच्छे से अच्छा बिजनेस कर रहे होंगे, आज बहुत अच्छी आपकी नौकरी होगी, है ना, लेकिन जब आप प्रभु का काम करेंगे, आपको एक अद्भुत शांति मिलेगी, आपको एक अद्भुत आनंद मिलेगा। प्रभु का काम कर कर जो है एक अलग सा सुकून प्रभु जो है हमें देते हैं। आप प्रभु के साथ होने का एहसास को देखेंगे। सही में संसार में मन लगाना और प्रभु में मन लगाना दोनों ही अलग अलग है। पौलुस किस प्रकार कहता है कि मैंने सब कुछ करके देखा, तो एक तराजू में मैंने जो है संसार को रखा और एक तराजू में जो है परमेश्वर को, तो उसने देखा कि परमेश्वर का ही पलड़ा जो है वो भारी था। तो परमेश्वर ही है जो हमारे सुख का मूल है। प्रभु चाहते हैं, इसीलिए हम जो है संसार में जितनी भी खोज कर रहे हैं, देखिए आज दुनिया में साइंटिस्ट लोग कितनी सारी खोज कर रहे हैं, आज दुनिया में लोग कितने प्रकार की खोज कर रहे हैं। मनुष्य ने जो है हमारे शरीर के हर एक चीज की खोज कर ली है। दुनिया में प्रकृति में होने वाले हर एक चीजों की जो है आज हमारे वैज्ञानिकों ने जो है बड़ी बड़ी खोज की है। तो किस प्रकार मनुष्य सुरक्षित रह सकता है, क्या चीज जो है मनुष्य को चाहिए, हर एक चीज की। देखिए मनुष्य आज चांद पे भी चला गया है ना, उसने चांद में भी जो है रहने के लिए जगह खोज ली है। तो खोज करते करते मनुष्य जो है बहुत सारी चीजों को खोज लेता है, लेकिन प्रभु क्या कहते हैं? प्रभु कहते हैं कि तुम मेरे राज्य और मेरे धर्म की खोज करो। देखिए जितनी भी हम यहाँ खोज कर रहे हैं, ये सारी खोज क्या हो जाएंगी? ये सब चीजें जो है, सब चीजें यहीं रह जाएंगी। इसमें कोई जो है धर्म नहीं है। लेकिन यदि हम परमेश्वर के राज्य की खोज करते हैं, परमेश्वर को खोजते हैं और उन लोगों को खोजते हैं जो खोए हुए हैं संसार में, जो परमेश्वर का वचन नहीं जानते, परमेश्वर का वचन नहीं पहचानते, आज हमें जो है लोगों को परमेश्वर का सुसमाचार सुनाना है। आपके आसपास जरूर ऐसे लोग होंगे जो बहुत परेशान होंगे, जो बहुत परेशानी में होंगे, लेकिन यदि आप उनको परमेश्वर की ये आशा का वचन देंगे तो निश्चय ही परमेश्वर जो है, परमेश्वर का वचन जो है उस व्यक्ति के जीवन में कार्य करेगा। हो सकता है कि उस व्यक्ति का जीवन बदल जाए, वो व्यक्ति जो है पाप से छुटकारा पाके, बीमारियों से छुटकारा पाकर जो है परमेश्वर की सच्चाई को जान सके, परमेश्वर के प्रेम को जान सके। यदि सही में हम जान जाएं कि हमारा सुख जो है संसार में नहीं है, लोगों में नहीं है। जब लोग जाते हैं, जब हम लोगों के ऊपर मन लगाते हैं, लोगों के साथ अपना सुख ढूंढते हैं, जब वो लोग चले जाते हैं तो क्या हो जाता है? हमारा सुख चला जाता है, हमारा आनंद चला जाता है। और जब हम संसार में मन लगाते हैं, जब संसार की वस्तुएं हमसे दूर छीन ली जाती हैं, तो हम क्या हो जाते हैं? फिर निराश हो जाते हैं, फिर दुखी हो जाते हैं। तो ऐसी बातों में मन मत लगाइए, संसार में और लोगों में नहीं, लेकिन परमेश्वर में मन लगाना है। यदि हम परमेश्वर में मन लगाएंगे तो प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारे मन के मनोरथों को, तुम्हारे मन में चलने वाले जो रथ हैं, जो तुम सोचते हो, उन चीजों को भी मैं क्या करूंगा? पूरा करूंगा। यदि आप परमेश्वर से कुछ चाहते हैं तो आज अपने मन में एक तस्वीर बनाइए। यदि आपके जीवन की परिस्थितियां खराब हैं, आपके बच्चों के जीवन की परिस्थिति खराब है, आपके परिवार की परिस्थिति खराब है, आपके बिजनेस की परिस्थिति खराब है, तो आप क्या करना है? आज आपको अपने मन में एक तस्वीर बनानी है। अपने मन में एक तस्वीर बनाइए और आंख बंद करिए और कुछ समय के लिए सोचिए कि आप अपने परिवार को कहाँ देखना चाहते हैं। सोचिए कि आप अपने बच्चों को किस स्थिति में देखना चाहते हैं। आप सोचिए कि आप अपने बिजनेस को और परमेश्वर के राज्य को आप कैसे देखना चाहते हैं। तो उसी प्रकार सोचिए और मन में विचार करिए और एक तस्वीर तैयार करिए और उस तस्वीर को जो है प्रभु के सामने रखिए। प्रभु को कहिए, प्रभु मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ कि मेरे परिवार की सिचुएशन ऐसे हो, मेरे परिवार को आप बनाएं, मेरे घर को आप बनाएं, मेरे बच्चों के जीवन को आप बनाएं। निश्चय ही परमेश्वर का वायदा है कि वो हमारे मन के मनोरथों को पूरा करता है। अभी हमने वचन में पढ़ा, तो सही में परमेश्वर में यदि
हम अपनी तस्वीरों को, अपने सपनों को जो है पूरा करना चाहते हैं, तो हमें परमेश्वर के पास लेकर आना है, क्योंकि परमेश्वर बनाने वाला परमेश्वर है। यदि हमारे घर में कोई पंखा है और यदि वो खराब हो जाए तो आप किसको बुलाएंगे? आप इलेक्ट्रिशियन को बुलाएंगे, क्योंकि वो इलेक्ट्रिशियन जानता है कि उसका कौन सा पुर्जा खराब है, क्योंकि वो जानता है, उसने उसका जो है उसको सीखा किस प्रकार जो है उसको ठीक किया जा सकता है, उसको रिपेयर किया जा सकता है। उसी प्रकार हम मनुष्य को बनाने वाला परमेश्वर है, और परमेश्वर जानते हैं कि किस प्रकार जो है वो हमारे जीवन को ठीक कर सकते हैं, हमारे जीवन को बना सकते हैं। हमारा वर्तमान, हमारा भविष्य जो है वो परमेश्वर के हाथों में है। और परमेश्वर कहते हैं कि जो कल्पनाएं मैं तेरे विषय में करता हूँ वो हानि की नहीं है परंतु लाभ की है। तो परमेश्वर हमारे जीवन में यदि कुछ भी घटता है, कुछ भी होता है, परमेश्वर कहते हैं कि धर्मी जन के लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। तो परमेश्वर, यदि आप किसी चीज से जो है जूझ रहे हैं, या किसी घटना से गुजर रहे हैं, या कोई ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, तो मेरे प्रियो, आपको आनंदित होना है, आपको जो है उत्साहित होना है कि परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारे लिए सब बातें मिलकर जो है किसको उत्पन्न करेगी? भलाई को उत्पन्न करेगी। तो परमेश्वर ने हमारे लिए भलाई रखी है, और परमेश्वर चाहते हैं कि हम इस पृथ्वी के क्या करें? इस पृथ्वी के जो है इस पृथ्वी पर राज करें, इस पृथ्वी पर आनंदित रहें। इसीलिए इंसान का आनंद कब खत्म हो जाता है? इंसान का आनंद तब खत्म हो जाता है जब वो क्या करता है? संसार में मन लगाता है और प्रभु की बातों को सुनना छोड़ देता है। प्रभु कहते हैं, यदि तू मेरी सुनेगा तो बेखटके सुख से रहेगा। देखिए, इसीलिए प्रभु की सुनिए, उसके वचन में मन लगाइए, तो आपका आनंद कभी नहीं खत्म होगा, आप कभी निराश नहीं होंगे, आपको देख के लोग उत्साहित होंगे। आप जहां जाएंगे वहां आनंद ही आनंद हो जाएगा, वहां लोग उत्साह से भर जाएंगे। तो अपने आप को उत्साहित करिए परमेश्वर के वचन से, और प्रभु को अपने सुख का मूल जानिए, प्रभु को अपना आनंद मानिए। देखिए, आयूब के जीवन में कितने सारे समस्या आए, कितना दुखी था वो, कितना परेशान था, लेकिन फिर भी उसने अपने जीवन को क्या किया? अपने जीवन को, परमेश्वर को अपने अंदर जो है परमेश्वर के आनंद को रखा, उसने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा, उसने अपना सुख का मूल जो है परमेश्वर को जाना। आज मेरे प्रियो, हमारी कठिनाइयां, हमारी समस्याएं उतनी बड़ी नहीं है कि हमारा परमेश्वर उसको नहीं हटा सकता। हमारा परमेश्वर हमारी समस्याओं से, हमारी परेशानियों से, हमारी तकलीफों से जो है बहुत बड़ा है। और परमेश्वर जो है, परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। यदि आप उसके ऊपर विश्वास करेंगे, प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करेंगे, तो निश्चय ही आपकी सारी समस्याओं को हटाने का, सारी जिम्मेदारियों को जो है निभाने का वायदा प्रभु ने किया है। तो मेरे प्रियो, मैं आपको आज उत्साहित करना चाहती हूँ इस वचन के द्वारा, अपने सुख का मूल जो है वो प्रभु को बनाए। प्रभु ही है जो हमारे आनंद का मूल है, प्रभु ही है जो हमें खुशी दे सकते हैं। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के साथ समय बिताइए, परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताइए, वचन के साथ संगति बिताइए, और समय जो है अपने कलीसिया में जो है आप संगति करिए, वचन के साथ संगति करिए, तो निश्चय ही आप वो आनंद को महसूस करने पाएंगे। मैं इस वचन के द्वारा आप सबको जय मसीह की बोलना चाहती हूँ, और मैं विश्वास करती हूँ कि ये वचन जो है निश्चय ही आपको आशीष देगा, आपको उत्साहित करेगा। यदि ये प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो आप निश्चय ही लोगों के साथ इसको जरूर साझा करें। और यदि आपको अपना कोई प्रार्थना निवेदन यदि भेजना है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, हमें फोन कर सकते हैं, और हमारे टीम जो है, प्रार्थना के टीम जो है वो लगातार जो है प्रार्थना करते हैं। तो इसीलिए यदि आपके कोई निवेदन है तो आप हमें जरूर भेजें। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। सभी को जय मसीह की।